जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम भाग 1 भाग 2 दोनों हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपको बता चुके हैं आर्टिकल, जो कि 22 भाग होते हैं, 395 आर्टिकल होती हैं, जिसमें से आपका भाग नंबर 3 है ये। और आर्टिकल आपका इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ये आपका 12 से 35 आर्टिकल इस भाग नंबर 3 में है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 12 से 35 आर्टिकल है। और आपका इसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए क्या है, ये क्लास नंबर आपका 3 है। आर्टिकल नंबर यहाँ से देखिए 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12 आर्टिकल 12 देखिए क्या लिखा है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में लिखा है आपका कि मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 12 में आपको देखना है कि मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, जो अधिकार है उसके परिभाषा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, तो सिंपली आपको उसमें बता देना है कि मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, ऑप्शन आएगा, टिक कर देना। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, आर्टिकल 13 में लिखा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होगा। तो आर्टिकल 12 में लिखा है आपका मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 13 में आपका लिखा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। मतलब आपका जो अधिकार है, ठीक है, आपका जो अधिकार है उस पर अगर आप अल्पीकरण या असंगत करते हैं, विधियों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ रूल जाते हैं, तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा आपका मूल अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 13 में लिखा है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 14 देखिए लिखा है विधि के सापेक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान होगा। ठीक है, कानून के सामने सब कुछ समान होगा, सब लोग समान होंगे कानून के सामने। आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 में लिखा है कानून के सामने सब समान होंगे। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में लिखा है जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में क्या लिखा है, सरकारी नौकरी की समानता। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें समानता, सभी को समानता दिया जाएगा। आर्टिकल 16 बोल रहा है। आर्टिकल 17 बोल रहा है, भाग 3 का आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। मतलब आर्टिकल भाग 3 का आर्टिकल नंबर 17, ठीक है, छुआछूत का अंत इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन छुआछूत का अंत होगा कहाँ। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में लिखा है आपका उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, बट उपाधियों का अंत, लेकिन इसमें क्या है, शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि, ठीक है, रख सकते हैं। उपाधियों का अंत होगा, ठीक है, बट शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण मतलब ETC रख सकते हैं, लेकिन विदेशी उपाधि के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 18 बोलता है, आर्टिकल नंबर 18 बोलता है कि भारत रत्न उपाधियों की अंत हो गई है। आर्टिकल नंबर 18 बोलता है उपाधियों का अंत, ठीक है, बट शिक्षा, सुरक्षा, ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण ETC रख सकते हैं, और विदेशी उपाधियों के लिए राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे इसमें आपका देखिए आर्टिकल नंबर 19 जो है ये थोड़ा अच्छा है, इसको हम अभी बताते हैं। इसमें आपका 5 पार्ट है, 5 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है भाई, इसमें अलग अलग इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है, 19 नंबर हम बोले थे बताएंगे, तो आपका 19 नंबर आर्टिकल, ठीक है, तो 19 के अंदर कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। ठीक है, 19 नंबर आर्टिकल के बाद 6 पार्ट हैं, फिर उसके बाद ये 20 हैं,
आज के लिए हम इतना देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो आप ये देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट में क्या लिखा है? लिखा है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, ठीक है, पुतला जलाने की, ठीक है, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की है, ठीक है, और झंडा लहराने की है, ठीक है, और इसमें पुतला जलाने की है, आरटीआई तथा प्रेस की है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 19 के सेकंड में क्या लिखा है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 19 के 3 में लिखा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 19 के 4 में लिखा है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ठीक है भाई। इसमें लिखा है 19 आर्टिकल 19 के 4 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, ठीक है। लिखा है आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 19 के 4 में लिखा है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की आज़ादी है, ठीक है, बट घूमिएगा मत। आर्टिकल 19 के 5 में लिखा है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आज़ादी, ठीक है। भारत के अंदर कहीं भी आप बस सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 19 के 6 में लिखा है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। मतलब संपत्ति का अधिकार था बट अब लागू नहीं है, अब कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 20 देख लीजिए। आर्टिकल 20 में 3 पार्ट है। आर्टिकल 20 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है एक गलती की एक सज़ा। अगर आप 20 में फर्स्ट वाला यही है कि एक गलती की एक सज़ा, ठीक है, इतना समझिए आप। आर्टिकल 20 का सेकंड, सज़ा प्रेजेंट टाइम के कानून पर निर्भर करता है, ना कि पुराने में कुछ और सज़ा था। मान लीजिए कि पुराना सज़ा, आपकी पुरानी सज़ा कि एक गलती पे 10 छड़ी होगा, ठीक है, तो वो नहीं, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आपका होगा, ठीक है। आर्टिकल 20 के थर्ड, सज़ा के बाद की कैदी का संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 20 के थर्ड में सज़ा के बाद कैदी का संरक्षण दिया जाता है। तो आज ये आपका था कुछ 19 से 20 तक, आपका 20 तक आर्टिकल हो गया है और 15 आर्टिकल अभी इसमें बचे हुए हैं। 12 से 35 था तो 20 तक हो गया है और 15 बचा है, तो उसको नेक्स्ट बता देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।